इंतजार कर रही थी जिसने आज मुझसे निकाह किया था। मेरा ये दूसरा निकाह था, इसीलिए मुकम्मल तौर पर सादगी से सरंजाम पाया था। निकाह के वक्त ये तय पाया था कि उसने सिर्फ मेरे साथ एक रात गुजार के दूसरी सुबह मुझे तलाक दे देनी है। मैं थोड़ी खौफजदा सी उसका इंतजार कर रही थी। जब ही कमरे से बाहर 3-4 कदमों के चलने की आवाजें आने लगी। मुझे थोड़ी हैरत सी हुई, क्योंकि जिस शख्स ने मुझसे निकाह किया था उसके मुताबिक तो उसका दुनिया में उसके अलावा कोई ना था। तो फिर ये आने वाले लोग कौन थे? मैं चौकन्ना सी होकर बैठ गई। तभी कमरे का दरवाजा एकदम धाड़ से खुला। 3 अजीब सी शक्ल वाली औरतें मुझे घूर कर देख रही थी। फिर उनमें से एक दूसरी से कहने लगी, अच्छा तो ये यहाँ इससे निकाह कर बैठा है। आज मैं इसे बताती हूँ कि जिन जात से निकाह करने का क्या अंजाम होता है। वो तीनों खतरनाक इरादों से मेरी तरफ बढ़ी थी। मैं हैरत से गंग उन्हें देख रही थी, लेकिन मुझसे तो हलाले के तौर पर मेरे शौहर ने एक इंसान से निकाह करवाया था, तो ये औरतें ऐसे क्यों बोल रही थी? तभी उनमें से एक ने हाथ से उठाकर मुझे घसीटा और मुझे खींच कर ले जाने लगी। मैं उन तीनों से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो लोग खुले हुए दरवाजे से मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जा रही थी। वो 3 औरतें बिलाशुबा जालिम महसूस हो रही थी। तभी एक चिंगाड़ती मर्दाना आवाज उभरी, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम लोग? अगर तुमने इस औरत को कहीं ले जाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने उस मर्दाना आवाज पर सर उठाकर देखा तो मेरे सामने वही शख्स खड़ा था जिसने मुझसे हलाले के तौर पर निकाह किया था। मेरा ये निकाह मुझसे मेरे शौहर ने तलाक देने के बाद करवाया था। हम दोनों अपनी जिंदगी बड़े खुशहाल तरीके से गुजार रहे थे। वैसे भी ये शादी हमारी पसंद की थी। हम दोनों बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जब हम जवान हुए तो ये मोहब्बत इश्क में तब्दील हो चुकी थी। हमारे खानदान का कोई ऐसा फर्द नहीं था जिसको हमारी मोहब्बत के बारे में मालूम ना था। जैन मेरे मामू के बेटे थे। इत्तेफाक से मेरी अम्मी की शादी उसी मोहल्ले में हुई थी जिसमें मेरी नानी रहती थी। यूं मेरा ददियाल और ननियाल दोनों ही करीब करीब था। हम दोनों का बचपन आपस में खेलते खेलते गुजरा था और पता ही नहीं चला कि कब हम एक दूसरे से प्यार कर बैठे। बचपन में जब हम दोनों साथ साथ खेलते तो सब लोग मजाक करते, इन दोनों की तो अभी से मंगनी कर देते हैं, ऐसा ना हो ये दोनों एक दूसरे से प्यार के इश्क में भाग कर शादी कर लें। सभी को पता था कि मैं जैन के बगैर नहीं रह सकती थी। अपनी हर छोटी से छोटी परेशानी और खुशी मैं सबसे पहले जैन को शरीक करती थी, और दूसरी तरफ जैन भी मुझसे अपनी हर बात शेयर करता था। देखते ही देखते बचपन की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। जैसे ही मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, दोनों खानदानों की तरफ से धूमधाम से मंगनी कर दी गई। मेरा और जैन का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। दोनों खानदानों की तरफ से ये तय हुआ था कि जैसे ही जैन की नौकरी लग जाएगी, आलिया और जैन दोनों की शादी कर दी जाएगी। मैं तो उन दिनों हवाओं में उड़ रही थी, क्योंकि जैन पूरे खानदान में सबसे खूबसूरत लड़का था। खानदान की कई लड़कियां ऐसी भी थीं जो चुपके चुपके जैन को पसंद करती थीं, लेकिन मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि जैन को ये कह सकती कि हम आपको पसंद करते हैं, क्योंकि सभी जानते थे कि मेरा झुकाव जैन की तरफ किस कदर है। जैन की खुशकिस्मती थी कि जैसे ही वो तालीम से फारिग हुआ, उसकी नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई। वो अच्छा खासा कमाने लग गया था। मैंने भी इंटर कर लिया था। अब दोनों जानिब से ये फैसला हुआ कि जल्द ही दोनों की शादी की तारीख तय कर दी जाए। जैसे ही हमारी शादी का ऐलान हुआ, मैंने अपनी हर चीज खुद अपनी पसंद से खरीदी थी। अम्मी अब्बू तो वैसे ही मेरे लाड उठाते ना थकते थे, इसीलिए मैंने जिस जिस चीज पर उंगली रखी वही चीज अम्मी अब्बू ने मुझे दिला दी। मैंने अपनी हर चीज बड़े चाव से, बड़े मन से खरीदी थी। मैं चाहती थी कि मेरे जहेज में किसी चीज की कोई कमी ना हो। वैसे भी हमारे खानदानों में ज्यादा जहेज लाने वाली लड़की की कदर की जाती थी। अम्मी अब्बू का मैंने काफी खर्चा करवा दिया था शादी के चक्कर में। खैर, मैं बड़ी शान से रुखसत होकर जैन के घर आ गई। ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से इस्तकबाल किया गया था, और आखिर क्यों ना करते। मैं जैन की पसंद थी, उसकी मोहब्बत थी। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। जब मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया तो मामी ने मुझसे कहा कि कुछ मीठा पकाकर खिलाओ, ताकि तुम भी किचन की जिम्मेदारियों में अपना हाथ बटाओ। मुझे उनकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि किचन में काम करते मेरी जान निकलती थी। जैन ने मेरा मूड देखा तो मुझे कहने लगा कि सारा किचन तुमने थोड़ी संभालना होगा, आखिर को अम्मी और तानिया भी तो हैं तुम्हारा साथ देने के लिए।
इसीलिए ज्यादा टेंशन ना लो और जो अम्मी कह रही हैं उस पर अमल करो। उसके समझाने पर मैं बादल नख्वास्ता उठी और किचन में जाकर खीर बनाने लगी। मेरी मामी ने इस सारे में मेरी कोई हेल्प ना की। जब जैन ने देखा कि मैं किचन में अकेली ही लगी हुई खीर बना रही हूँ तो वो मेरे पास आकर खड़ा हुआ और मुझे बताने लगा कि ऐसे ऐसे खीर बनाओ। मैंने उसकी हिदायत के मुताबिक जब खीर बनाकर तैयार की तो वो निहायत ही लजीज बनी थी। सब घर वाले हैरान थे और मेरी तारीफ कर रहे थे। मैंने बड़े प्यार भरी नजरों से जैन को देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। बेशक आज उसने साबित कर दिया था कि वो मुझसे किस कदर मोहब्बत करता था। हमारे दिन रात बहुत खूबसूरत गुजर रहे थे। जैन ने अपनी अम्मी यानी मेरी मामी को बोल दिया था कि मुझे ज्यादा किचन का काम नहीं आता, इसीलिए आलिया को किचन का काम सिखा दे। वो अच्छा खासा कमा रहा था और घर के अखराजात में मामू का खूब साथ दे रहा था, इसलिए कोई मुझे ज्यादा तंग नहीं करता था। दिन ऐसे गुजर रहे थे कि पता ही नहीं चला और मेरी शादी को पूरे 2 साल गुजर गए। अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। जैन को बच्चे हद से ज्यादा पसंद थे। मैं भी चाह रही थी कि एक बच्चा तो हमारा हो ही जाए ताकि हमारी शादी का रिश्ता मजीद मजबूत हो जाए, लेकिन न जाने बच्चा होने में क्यों देर हो रही थी। अब मामी मुझे दबे लफ्जों में कहती कि तुम किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो। उनकी बात सुनकर मैं अंगारों पर लौटने लगती। कोई भी मुझे कुछ भी कहता तो मुझे शदीद गुस्सा आ जाता। एक तो वैसे ही मैं बच्चा ना होने की वजह से परेशान थी और दूसरी तरफ मेरे ससुराल वाले भी धीरे धीरे ताने देने लग गए थे। घर में मुझे जब कोई बच्चे का ताना देता तो जब शाम को जैन नौकरी से लौटता तो मैं उससे कहती कि अपने घर वालों को समझाओ, मुझे यहाँ कोई तंग ना करे किसी बात पर। जैन मेरी बात सुनकर खामोश हो जाता। ऐसा करते करते 4 साल का अरसा गुजर गया। अब मैं भी परेशान रहने लगी। मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया था, पर उन डॉक्टर्स का कहना था कि आपके अंदर कोई मसला नहीं है, आप अपने शौहर का चेकअप करवाएं। जब मैंने ये बात जैन को कही तो वो गुस्से हो गया और उसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। हमारी इसी बात को लेकर दिन रात लड़ाइयाँ होने लगी। तभी मुझे मेरी एक कजन ने बताया कि जैन को उसने एक लड़की के साथ शॉपिंग मॉल में देखा था। ये बात सुनकर तो जैसे मेरे दिल को पतंगे लग गए। जैसे ही जैन घर पर आया तो मैंने उसके साथ बेतहाशा लड़ाई शुरू कर दी। मैं उससे कहने लगी कि वो बच्चा ना होने की वजह से मुझसे बेवफाई करके किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। जैन मुसलसल मुझे कहे जा रहा था कि वो लड़की उसके ऑफिस की है और मीटिंग की वजह से उसके साथ उसका आना जाना हो जाता है, लेकिन मैं ये बात किसी तौर पर भी समझने पर तैयार नहीं थी और मुसलसल जैन पर बेवफाई का इल्जाम लगा रही थी। फिर मैं उससे नाराज होकर अम्मी के घर चली गई। वहां रहते हुए मुझे काफी दिन हो गए। फिर एक दिन जैन आया और मुझे मनाकर अपने साथ ले गया। फिर एक दिन जब मैं अपनी दोस्त के साथ बाजार गई तो वहां बने हुए एक होटल में मुझे जैन नजर आया जो एक लड़की के साथ बैठा खाना खा रहा था। मैंने दुखी नजरों से उसे देखा और फिर चुपचाप घर वापस आ गई। मेरे दिल में आग लगी हुई थी और मेरा बस ना चल रहा था कि मैं जैन का खून कर दूं। जैसे ही जैन घर आया तो मैंने उसके साथ इतनी लड़ाई की कि लड़ाई बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गई और मैं उससे तलाक मांगने लगी। मैं गुस्से में थी तो वो भी शदीद गुस्से में था और उसने गुस्से की हालत में मुझे तलाक दे दी। सारे घर वाले जमा हो चुके थे। आज उसने मेरी मोहब्बत को जलील और रुस्वा करके रख दिया था। वो बार बार मुझे ये समझा रहा था कि उस लड़की को भूख लगी थी, इस वजह से वो भी उसके साथ वहां खाना खाने बैठ गया था, लेकिन वो लड़की शादीशुदा थी और उस लड़की के साथ उसका कोई चक्कर नहीं था। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जरूर वो झूठ बोल रहा है और उस लड़की से दूसरी शादी करने के चक्कर में है। आखिरकार हम दोनों की तलाक हो गई। मैं रोती धोती अपने घर आ गई। वो मोहब्बत जिस पर मुझे बचपन से नाज था, आज उस मोहब्बत ने मेरा मुंह काला कर दिया था और तलाक का धब्बा मेरे मुंह पर लगा दिया था। बमुश्किल मैंने अपनी इद्दत पूरी की। मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी। एक दिन मेरी अम्मी मुझे कहने लगी कि चलो बाहर चलते हैं, कहीं थोड़ी बहुत चीजें खरीदनी है। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। जैन की बेवफाई का मुझ पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा था। अम्मी के बेहद इसरार पर मैं उनके साथ बाजार चली आई। मैं यूं ही खड़ी बाजार में इधर उधर नजर घुमा रही थी। तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जो उस दिन मुझे जैन के साथ होटल में नजर आई थी। मुझे अच्छी तरह याद था ये लड़की वही थी
उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैं उस लड़की के पास गई और उससे पूछने लगी कि ये बच्चा आपका है। तो वो मुस्कुराकर मुझे कहने लगी, हाँ ये मेरा बच्चा है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? तो मैंने उससे पूछा कि जैन अंसारी के साथ आप ऑफिस में काम करती हैं? तो वो कहने लगी, हाँ मैं जैन के साथ ऑफिस में काम करती हूँ, लेकिन जैद बहुत अच्छे इंसान है, वो अपनी साथी खवातीन वर्कर्स को बहुत इज्जत देते हैं। वो काफी दफा मेरे शौहर से भी मुलाकात कर चुके हैं। फिर मुझे देखकर चौंक कर पूछने लगी, लेकिन आप जैन अंसारी को कैसे जानती हैं? क्या आप उनकी कुछ लगती हैं? मैं उसकी बातों का कोई भी जवाब दिए बिना वापस पलट आई। मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे। इसका मतलब है कि मैंने जैन पर झूठा इल्जाम लगाया था। क्या सच में मुझे धोखा हुआ था? जैन सच कह रहा था, वो मेरे साथ बेवफाई नहीं कर रहा था, बल्कि उस दिन वो जो भी कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब मैं दिन रात रोती और जैन को याद करती रहती। जब एक दिन मुझे पता चला कि जैन भी शदीद सदमे से गुजर रहा है। एक दिन उसने अपने आप को खत्म करने के लिए नींद की गोलियां ढेरों मिकदार में खाने की कोशिश की। अब हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पछता रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़कर जैन के पास पहुंच जाऊं। फिर मैंने छुप कर उसे एक मैसेज किया और उसे एक ऐसे मकाम पर बुलाया जहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। मैं घर वालों को इस बात की भिनक भी लगने नहीं देना चाहती थी कि मैं जैन से मुलाकात करने जा रही हूँ। फिर मैं वहां पहुंच गई। मुझसे पहले ही जैन वहां मौजूद था। मैं उसे देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी और उससे कहने लगी कि जैन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, लेकिन देखो अब मैं कितने दिन से तुम्हारे बगैर रह रही हूँ। जैन खुदा के लिए कुछ करो, वरना मैं तुम्हारी जुदाई में यूं ही रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। मैं उसके आगे जारो कतार रो रही थी। उसकी हालत भी मुझसे ज्यादा बुरी ना थी। वो मुझे यूं रोते देखकर खुद भी आंसू बहाने लगा और मुझे कहने लगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने सबके सामने मुझ पर बेवफाई का इल्जाम लगा दिया। तुम बच्चे ना होने की वजह से शदीद किस्म के डिप्रेशन का शिकार थी और उस डिप्रेशन की वजह से तुमने मुझ पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाकर मुझसे लड़ाइयां करना शुरू कर दी थी। आखिर मैं भी इंसान था, गुस्से की हालत में तुम्हें तलाक दे बैठा, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह पछता रहा हूँ। बताओ अब मैं क्या करूँ? अब तो शायद जिंदगी भर हम दोबारा कभी ना मिल सके। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया और मैं उसे कहने लगी कि एक रास्ता है हम दोनों के दोबारा मिलने का। अगर मैं किसी से हलाला कर लेती हूँ तो इस तरह से हम दोबारा से निकाह करके एक हो सकते हैं। वो मेरी बात सुनकर बेयकीन नजरों से मुझे देखने लगा। फिर मुझसे कहने लगा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? तो मैं उसकी बात सुनकर सर हिलाने लगी और उसे कहने लगी कि हाँ, तुम कोई ऐसा शख्स ढूंढने की कोशिश करो जिसे हम चंद पैसे देकर ये काम करवा लें। अगर हम दोनों अपने इस रिश्ते को दोबारा कायम करना चाहते हैं तो हमें हलाला जरूर करना पड़ेगा। उसके बिना हमारा दोबारा मिलना नामुमकिन है। जैन को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन यही सच था। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता था और मैं उसके बिना अधूरी थी। इसलिए हमें कोई ना कोई ऐसा कदम जरूर उठाना था जिससे हम दोबारा निकाह करके एक हो जाते। फिर जैन मुझे तसल्ली देने लगा और कहने लगा कि मैं जल्द ही किसी ऐसे शख्स का बंदोबस्त करता हूँ जो हमारी मदद कर सके और हमें दोबारा से निकाह करने में मदद कर सके। मैं उसकी उम्मीद भरी बातें सुनकर खुश हो गई और फिर अपने घर आ गई। जैन ने मुझे खास ताकीद की थी कि जब तक कोई शख्स नहीं मिलता है, ना मैं अपने घर वालों को कुछ बताऊंगा और ना तुमने किसी को कुछ बताना है। चंद दिन बाद दोबारा मेरी जैन से मुलाकात हुई। मैंने जल्दी से उससे पूछा कि जैन, तुम्हें मिला कोई ऐसा आदमी जिससे मैं हलाला कर सकूं? तो वो मायूसी से नफी में सर हिलाने लगा और मुझे कहने लगा कि कोई भी ऐसा शख्स मेरी नजर में नहीं है जिससे मैं ये बात कर सकूं, और ये बात करते हुए मुझे बहुत अजीब सा भी महसूस होता है। तो मैं उसे कहने लगी कि जैन, अगर हम दोनों ने एक होना है तो तुम्हें ये कदम उठाना ही होगा। तुम अपनी झिझक छोड़कर जल्द अज जल्द किसी शख्स का बंदोबस्त कर लो तो बेहतर है। ऐसा ना हो मेरे घर वाले मेरी शादी करने का सोचने लग जाए, क्योंकि अम्मी 2-3 दफा भाई को कह चुकी हैं कि अब हमें आलिया की फिक्र करनी चाहिए। उसकी पहाड़ जैसी जिंदगी उसके सामने है। वो मेरी बातें सुनकर फिक्रमंद लग रहा था। एक बार फिर मुझे वो तसल्ली देकर चला गया। मैं मायूस सी होकर घर वापस लौट आई। अब मैं दिन रात यही दुआ करने लगी कि जैन को जल्द ही कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दे सके।
फिर थोड़े दिन बाद जैन ने आकर मुझे खुशखबरी सुनाई कि मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने उसे हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है और वो शख्स हमारी मदद करने पर राजी है। जैसे ही मैं तुम्हारा निकाह उससे करवाऊंगा, एक रात गुजारने के बाद वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर आराम से मैं तुमसे दोबारा अपना निकाह करवा सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हम दोबारा से एक होने वाले हैं। वो शख्स जो भी था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैन से मैंने कहा कि जैन, हम अपने घर वालों को क्या कहेंगे? हम दोनों के घर वाले ही ये बात सुनकर बहुत शदीद गुस्सा करेंगे। मैं अपने घर वालों के बारे में सोचकर फिक्रमंदी से जैन को कहने लगी। जैन भी मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर वो मुझे कहने लगा कि देखो, पहले तो उस शख्स से निकाह करके हलाला कर लो। जैसे ही वो शख्स तुम्हें तलाक देगा, उसके बाद हम दोनों अपना निकाह सब घर वालों के सामने करेंगे और उन्हें सारी बात सच सच बता देंगे कि बहुत बड़ी गलत फहमी की वजह से हम दोनों एक दूसरे से जुदा हुए थे और अपनी गलती का एहसास होने पर हमने एक होने का फैसला कर लिया था। मैं उसकी बात पर राजी थी। एक दिन मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने और जैन की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। वहां जैन के साथ वही शख्स खड़ा हुआ नजर आया जिस शख्स ने मेरे साथ हलाला करना था। लंबे से कद का आदमी था। काली गहरी आंखों से चुपचाप मुझे देखने लगा। मैं उसकी नजरों से घबराकर सर झुका कर रह गई। जैन मुझे कहने लगा कि निहान ने हमारा साथ देने का फैसला किया है। मैंने इसे राजी कर लिया है कि वो तुमसे निकाह करेगा और निकाह के अगले दिन तुम्हें तलाक देकर फारिग कर देगा। मैं खामोशी से जैन की बातें सुन रही थी। उस शख्स की अजीब सी नजरों से मुझे उलझन हो रही थी। फिर निहान कहने लगा कि मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मौलवी और 4 गवाहों का भी बंदोबस्त मैंने खुद किया है। आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। फिर वो हमें उस घर की तरफ ले गया जहां पर आस पास कोई घर मौजूद न था। सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। हालांकि रात इतनी गहरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। फिर हम उस मकान में दाखिल हो गए। वो मकान भी काफी पुराना लग रहा था। उस मकान की हर चीज ही बोसीदा नजर आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे में गई तो मैंने देखा कि वहां पर 5 आदमी खड़े हुए थे। मुझे हैरत हो रही थी कि ये सब काम तो जैन के करने का था, लेकिन वो शख्स निहान क्यों सारे इंतजामात कर रहा था। फिर मैं धीरे से बैठ गई। इन सारे आदमियों में से एक शख्स मौलवी नजर आ रहा था। यकीनन ये निकाह उसी ने पढ़ाना था। फिर उन सारे आदमियों की मौजूदगी में सादगी से मेरा निकाह निहान से हो गया। मुझे बहुत अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। दिल चाह रहा था कि यहाँ से उठकर भाग जाऊं, लेकिन मेरे कदम अनदेखी जंजीर से जकड़े हुए थे। निकाह होते ही जैन उठकर खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा कि सिर्फ आज की रात मैं उसके साथ रहूं, उसके बाद सुबह होते ही मैं तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊंगा। मैं बेचारगी से जैन को देखने लगी। मैं उससे कहना चाहती थी कि इस खस्ता हाल मकान में मैं कैसे एक रात रहूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन जैन को दोबारा पाने के लिए मुझे ये सब करना लाजमी था। जैन को मैं हसरत से वहां से जाता हुआ देखती रही। धीरे धीरे एक एक करके वहां से वो सब आदमी चले गए, वो सब जो हमारा निकाह करने घर आए थे। अब घर में सिर्फ मैं और निहान बचे थे। फिर मैं कमरे में रखी हुई चारपाई पर बैठ गई। खौफ के मारे मेरी बुरी हालत हो रही थी। मैं सोचने लगी कि घर पर मैं किसी को ये बताकर नहीं आई थी कि मैं हलाला करने के लिए किसी शख्स से निकाह करने जा रही हूँ। क्या पता घर वाले मेरी तलाश में मारे मारे फिर रहे हों। जिस शख्स ने मुझसे निकाह किया था वो शायद बाहर बैठा था। तभी मुझे ऐसे लगा कि जैसे 3-4 कदमों की आवाजें मेरी तरफ आ रही हैं। मैं चौकन्नी सी होकर बाहर की जानिब देखने लगी। अजीबोगरीब से हुलिये वाली 3-4 औरतें दरवाजे के पास खड़ी होकर मुझे घूर कर देख रही थी। मैं जो आराम से बैठी हुई थी एकदम उठकर खड़ी हो गई। मुझे उनकी नजरों से बेहद खौफ महसूस हो रहा था। तभी उन तीनों ने पकड़कर एकदम मुझे घसीटना शुरू कर दिया। वो मुझे कह रही थी कि इसने जिन जात से निकाह किया है, अब हम इसे मजा चखाते हैं। मुझे उनकी बातें सुनकर हैरत के झटके लग रहे थे। इससे पहले कि वो औरतें मुझे घसीट कर ले जाती, निहान उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वो उनसे कहने लगा कि इस आदमजादी से मैंने निकाह किसी मकसद के तहत किया है। अभी तुम लोग इसे छोड़ दो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। उसके ये कहने पर वो तीनों औरतें मुझे छोड़ चुकी थी। मैं हैरत के मारे बेहोश होने को थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है। ये इंसान नहीं बल्कि दूसरी मखलूकात थी।
क्या वाकई जैन ने मुझे धोखा दिया था और मुझे धोखा देकर इन जिन्नात के हवाले कर दिया था? मैं सदमे से गंग खड़ी उन चारों को देख रही थी। निहान मेरी आंखों में खौफ के लरसते साए देख चुका था। वो उन जिनजादियों से कह रहा था कि इस औरत को यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि हम दाऊद को छुड़वाने में इसकी मदद हासिल कर सकें। दाऊद को छुड़वाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन इस औरत की मदद लेकर हम उस आमिल के चुंगल से दाऊद की जिंदगी को बचा सकते हैं। वो किस सिलसिले में बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन तीनों औरतों ने नफरत से मुझे देखा और मुझे धक्का देकर उस कमरे में फेंक दिया और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद करके चली गई। मैं बिलक कर रोने लगी। यकीन नहीं आ रहा था कि जैन ने मुझसे न जाने किस जन्म का बदला लिया था और धोखा देकर मुझे इन जिन्नात के हवाले करके हलाले का नाम लेकर मुझे बेवकूफ बनाया था। फिर मैंने हिम्मत की और उठकर दरवाजा खटखटाने लगी। काफी देर तक दरवाजे को पीटती रही, लेकिन किसी ने भी दरवाजा ना खोला। अब मैं थी और मेरी बेबसी थी जो मुझ पर हंस रही थी। मैं दिल ही दिल में जैन को कहने लगी कि मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। यहां से निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर आधी रात को निहान कमरे में आया। उसे देखकर मैं खौफ से सिमट गई। मैं इतनी खौफजदा थी कि उसके सामने मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वो मुझे खौफजदा देखकर कहने लगा, देखो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और एक काम करके तुम यहाँ से आजादी हासिल कर सकती हो। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, बल्कि खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। मुझे यूं खामोश देखकर वो कहने लगा, आज से कई साल पहले हम एक कब्रिस्तान के करीब बने हुए दरख्त के ऊपर रहते थे। वो जिनजादियां जो तुम्हें दिखाई दी थी, उनमें से 2 मेरी बीवियां और 1 मेरी बहन थी। उस दरख्त पर हमें खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। हमें किसी का कोई डर खौफ ना था। हमारा एक छोटा बेटा दाऊद भी था जो निहायत शरारती था। उस कब्रिस्तान में आए दिन किसी न किसी की मैयत दफन होने के लिए आती थी, लेकिन हमने कभी किसी कब्र की बेहुरमती नहीं की थी, बल्कि हम तो मरने वालों के लिए सिर्फ दुआ ही करते थे। लेकिन मेरे बेटे दाऊद को अभी इन चीजों का पता नहीं था। वो कभी कभार किसी कब्र के पास चला जाता था और उसके ऊपर जाकर लेट जाता था। उसकी शरारतों से हम भी बड़े आजिज थे। फिर एक दिन जैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत हम पर आन पड़ी, जब उस दरख्त के नीचे एक जादू टूने करने वाला पीर फकीर आकर बस गया। उसे देख देख कर हमें बड़ा गुस्सा आता था। वो पीर अजीब अजीब से जादू किया करता था। मैंने एक दिन अपने घर वालों से कहा कि इस पीर की हरकतों की वजह से कहीं हम किसी मुश्किल में ना गिरफ्तार हो जाए। क्यों ना हम इस दरख्त को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं और अपना ठिकाना बना लें। लेकिन मेरे साथ रहने वाली जिनजादियां किसी तौर पर भी इस बात पर राजी ना थी। वो कहती थी कि चंद दिन बाद ये खुद ही यहाँ से दफा हो जाएगा, लेकिन मैं उसे देख देख कर परेशान रहता था। एक दिन जब मैं किसी काम से गया हुआ था, तो जब वापस आया तो मेरा बेटा दाऊद गायब था। मेरी दोनों बीवियां और बहन दाऊद की गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान थी। वो बार बार मुझे कह रही थी कि हो ना हो, उस पीर का ही हाथ है दाऊद को गायब करने में। मुझे भी उसी पीर पर शक हो रहा था। तभी मैंने जादू के जोर से ये मालूम करने की कोशिश की कि आखिर दाऊद कहाँ गायब हो गया है। फिर मेरी आंखों के सामने जो मंजर आया, उसे जानकर मुझे मालूम हुआ कि दाऊद को उसी जादूगर ने जादू के जोर से एक खाली कब्र में कैद कर दिया था। उस दिन मेरी गैर मौजूदगी में दाऊद उस पीर से शरारत कर रहा था। वो पीर एक खास अमल में मसरूफ था। दाऊद की शरारतों की वजह से उसका वो अमल जाया हो गया और गुस्से में उसने एक शैतानी अमल करके दाऊद को खाली कब्र बनाकर उसके अंदर कैद कर दिया। मैं शदीद परेशानी से दो चार हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या करूं। दूसरी तरफ मेरी दोनों बीवियां अपने बेटे की गुमशुदगी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर मैं एक जिन्नात आमिल के पास गया और उसे अपनी सारी परेशानी से आगाह किया। मेरी बात सुनकर वो भी बहुत परेशान हो गया और कहने लगा कि वो कोई छोटा मोटा पीर नहीं था, बल्कि निहायत खतरनाक शैतानी काला जादू करने का माहिर था। जैसे ही वो उस दरख्त के नीचे आया था, तुम लोगों ने फौरन अपना ठिकाना छोड़कर कहीं और ठिकाना कर लेना था। फिर वो जिन्नात आमिल मुझसे कहने लगा कि अगर तुम उस कब्र के नजदीक भी गए या तुमने दाऊद को छुड़वाने की कोशिश भी की, तो हो सकता है कि उस खतरनाक जादू के जेर असर तुम भी आ जाओ। इसीलिए तुम इस काम के लिए किसी आदमजात की मदद लो।
लेकिन पहले तुम्हें उस पीर के वहां से जाने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही तुम कोई कार्रवाई करना। मैं शदीद मायूसी से उसकी बातें सुन रहा था। अब मैं दिन रात ये दुआ करने लगा कि जल्द अज जल्द ये काला जादू करने का माहिर पीर यहाँ से दफा हो जाए, ताकि मैं किसी आदमजात की मदद हासिल करके अपने बेटे दाऊद को इसकी कैद से रिहाई दिला सकूं। काफी दिन गुजर गए, फिर शायद वो पीर किसी और ठिकाने की गर्ज से कहीं चला गया। अब मेरा रास्ता साफ हो चुका था। अब मुझे जल्द अज जल्द किसी आदमजात का सहारा लेना था। फिर मेरी मुलाकात तुम्हारे शौहर से हुई, जो खुद भी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वो भी शायद किसी इंसान की मदद हासिल करना चाहता था। हम दोनों का एक दिन आमना सामना हो गया। उसकी परेशान शक्ल देखकर मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। मेरी हमदर्दी पाकर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं उस आदमी के बजाय क्यों ना उस औरत की मदद लूं जिससे ये आदमी मेरा निकाह करना चाहता है। मैंने तुम्हारे शौहर पर यह जाहिर ना किया कि मैं जिनजाद हूँ। वैसे भी वो तबीयत का साफ आदमी था और तुम्हारी मोहब्बत में शदीद परेशान दिखाई देता था। फिर मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम मुझसे इस सिलसिले में अपनी मदद हासिल कर सकते हो। वो मेरी बात सुनकर खुश दिखाई दे रहा था। वो तुम्हें पाने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। मैंने उसे किसी तरह भी यकीन दिला दिया कि सारा बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा और तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यूं एक दिन मेरा निकाह तुम्हारे साथ हो गया। मेरी दोनों बीवियां शदीद गुस्से में थी। वो दोनों शायद ये सोच रही थी कि मैंने किसी जिनजादी से निकाह कर लिया है, लेकिन जैसे उन्होंने तुम्हें देखा तो उन्हें यकीन आ गया कि यह निकाह महज एक धोखा था। बल्कि मुझे तो अपने बेटे दाऊद को उसकी कब्र से आज़ादी दिलवानी थी। इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुमने ये काम कर दिया तो इसके बदले में तुम मुझसे जो चीज़ चाहोगी, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारे मुंह से कही हुई हर बात पूरी कर सकूं। मैं किसी पागल औरत की तरह उसकी बातें सुन रही थी। मैंने और निहान ने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अब मेरे पास कोई रास्ता ना बचा था कि मैं उसकी मदद से इनकार करती। मैंने खामोशी से सर हिलाया और उससे कहने लगी कि इस सिलसिले में मुझे क्या करना होगा। तो वो जिनजाद मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें उसी कब्रिस्तान में पहुंचा देता हूं जहां पर वो खाली कब्र मौजूद है। उस कब्र को तुमने तकरीबन 10 मिनट तक खोदना है, लेकिन ये काम तुम्हें रात के उस पहर करना है जब कब्रिस्तान में कोई भी मौजूद ना हो। ये काम तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसलिए जब तुम कहोगी मैं तुम्हें उस कब्र का पता बता दूंगा जहां पर मेरे बेटे दाऊद को उस काले जादू करने वाले पीर ने कैद कर रखा था। मैंने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया। उस घुटे घुटे माहौल में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक एक पल मेरे लिए मजीद अजियतनाक होता जा रहा है। फिर मैंने दिल में सोचा कि जल्द अज जल्द मैं इन जिन्नात का काम कर दूंगी, ताकि मैं इस कैद से रिहाई हासिल करके अपने जैन के पास वापस चली जाऊं। अगर जैन ने मुझे दूसरी सुबह वहां ना पाया तो परेशानी से उसकी क्या हालत होगी, और मेरे घर वाले तो शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं घर से भाग गई हूँ। फिर जैसे ही निहान और वो जिनजादियां मेरे पास आईं तो मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके लखते जिगर को आप लोगों से मिलवा दूं। उन सारे जिन्नात के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। अब रात का इंतजार था। जैसे ही आधी रात हुई उस जिन्नात ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मैं, जिसने जिंदगी में कभी एक मक्खी तक ना मारी थी, आज हालात के आगे इतनी मजबूर थी कि आधी रात के वक्त कब्रिस्तान जा रही थी। वो जिन्नात मेरे आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे थी। अजीबोगरीब रास्तों से ले जाता हुआ वो मुझे कब्रिस्तान के पास ले आया। फिर दूर खड़े होकर एक छोटी सी कब्र की जानिब इशारा करने लगा और मुझसे कहने लगा कि वो देखो, वो छोटी सी कब्र है जो बिल्कुल खाली है, लेकिन उस खाली कब्र की कैद में मेरा बेटा दाऊद मौजूद है। तुमने उस कब्र को खोदना है। जितनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम उस कब्र को खोद डालो। जैसे ही वो कब्र 10 फुट तक खुदेगी तो उस कब्र में रखे हुए शैतानी अमल की कुछ न कुछ अशिया तो जरूर मौजूद होंगी। बस तुमने किसी भी तरह करके वो सारी चीजें उस कब्र से बाहर निकाल लेनी है। वो मुझे सारी बातें बता रहा था और मैं हैरत से वहां खड़ी थी कि आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। फिर मैं उस कब्रिस्तान के अंदर चली गई। चारों तरफ हैबतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कोई इंसान तो दूर की बात है, कोई जानवर तक वहां नजर न आ रहा था।
कब्रिस्तान की खामोशी इस बात की अलामत थी कि ये सारी चहल पहल जब तक है जब तक जिंदगी है। फिर मैं उस कब्र के पास जाकर बैठ गई। जैसे ही मैंने उसे खोदने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो मुझे अपने पीछे अजीबो गरीब हंसने की आवाजें आने लगी। मैं खौफ से मुड़कर पीछे देखने लगी। मेरे पीछे कोई भी ना था। फिर मैंने डरते डरते दोबारा उस कब्र की तरफ हाथ बढ़ा दिए। तभी मुझे ऐसे लगा जैसे दरख्त से कोई कूदा था। मैंने जैसे ही दरख्त की तरफ देखा तो दरख्त पर एक काला लंबा सा हेवला मौजूद था। मैं चीख मारकर सर पट भागने लगी। उस हेवले की खौफनाक आंखें मुझे देख रही थी। मैंने आज से पहले कभी किसी की इतनी हैबतनाक शक्ल ना देखी थी। मुझे भागते भागते ठोकर लगी और मैं एक साइड पर गिर गई। फिर अपने वजूद को बमुश्किल समेटकर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। मैं खौफ से रो रही थी जब ये अचानक मेरे सामने जिनजाद निहान आकर खड़ा हो गया। वो मुझे गौर से देख रहा था। फिर मुझसे कहने लगा कि तुम इतनी खौफजदा क्यों हो गई हो? आखिर उन शैतानी जिन्नात ने तुम्हें डराना था, लेकिन तुम्हें किसी सूरत डरना नहीं था। तो मैंने डरते डरते उसे कहा कि अगर उन खतरनाक जादू के इतने बुरे असरात हैं तो भला मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? तो जिनजाद निहान मुझे समझाने लगा कि उनका मकसद सिर्फ तुम्हें डराना था, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए तुम फौरन जाओ और अपना काम सरअंजाम दो। वो मुझे वापस उस कब्रिस्तान में भेजने पर मुसर था, लेकिन मैंने उसकी बात सुनकर इनकार कर दिया और उसे कहने लगी कि मैं आज नहीं बल्कि कल कब्रिस्तान जाऊंगी। वो मेरी बात सुनकर शदीद मायूस नजर आ रहा था, शायद अपने बच्चे को पाने के लिए बेचैन था। उसकी मायूसी देखकर जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। फिर मैं वापस उसी घर में आ गई, लेकिन मैं दिल में सोच रही थी कि भले कल कोई मुझे कितना भी डराए, लेकिन मुझे हर सूरत अपना काम करना होगा। अगर किसी बच्चे को मैं उसके माँ बाप से मिलवा देती हूँ तो शायद इससे बड़ी नेकी दुनिया में हो ही नहीं सकती। अब मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया था। मैं शिद्दत से इंतजार करने लगी कि कब रात आए और मैं अपना काम सरअंजाम दूं। दूसरे दिन निहान मेरे पास आया तो मैं उससे कहने लगी, मैं तुम्हारे बच्चे की खातिर आज हरगिज उन शैतानी जिन्नात से नहीं डरूंगी और कोशिश करूंगी कि अपना काम पूरे तरीके से सरअंजाम देकर आऊं। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गया और मुझे कहने लगा कि अगर तुमने आज मेरा काम कर दिया तो अपनी इस मुश्किल घड़ी में मुझे अपने साथ देखोगी। मैं उसकी बात सुनकर उदासी से मुस्कुरा दी। आधी रात का वक्त हो चुका था। अब एक बार फिर मैं उसी कब्रिस्तान में उस छोटी सी कब्र के पास मौजूद थी। आज मेरा दिल थोड़ा मजबूत था, लेकिन डर मुझे अभी भी लग रहा था। फिर मैंने दोनों हाथों से धीरे धीरे मिट्टी को खोदना शुरू किया। हर तरफ से हंसने की खौफनाक आवाजें आ रही थी। दरख्तों की शाखें दूर दूर से हिल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उन शाखों को कोई जोर जोर से पकड़कर हिला रहा है। लेकिन मैं इन सब चीजों को नजरअंदाज किए अपना काम करने में मशगूल थी। खौफ से मेरा पूरा वजूद लरज रहा था, लेकिन मैं अपना काम करना किसी सूरत नहीं रोक रही थी। तभी एकदम मेरे मुंह पर गीला गीला सा कुछ आकर लगा। मैंने अपने मिट्टी वाले हाथ मुंह पर फेरे तो मेरे हाथों पर गीला गीला सा कुछ महसूस हो रहा था। मैंने उसे सूंघ कर देखा तो ऐसा लग रहा था मेरे हाथों पर ताजा खून लगा हुआ था। मैं खौफ से कांप कर रह गई। नजर उठाकर ऊपर देखा तो एक कटा हुआ परिंदा शाख पर मौजूद था, जिसके जिस्म से खून टपक रहा था। इससे पहले कि मैं खौफजदा होकर वहां से भाग पड़ती, अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि ये सब चीजें तो मुझे डराने की एक नाकाम कोशिश थी। मुझे जल्द अज जल्द ये काम करना है। यही सोचकर मैं तेज तेज हाथ चलाने लगी। 3 घंटे की कोशिश करने के बाद आखिरकार मुझे अपनी की हुई मेहनत का सिला मिल गया। मैं ये देखकर हैरान रह गई जब उस कब्र में अजीब व गरीब सा पुतला नजर आया। साथ ही उसकी गर्दन एक रस्सी से बंधी हुई थी। फिर मैं उस पुतले की गर्दन से उस रस्सी को खोलने लगी। रस्सी में काफी ज्यादा गांठें बांधी गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से वो गांठें खोलने की कोशिश की। चारों तरफ से तेज तेज आवाजें आ रही थी जो मुझे इस काम को करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। बेशक वो शैतानी आवाजें बहुत खौफनाक थीं। एक एक करके मैंने वो सारी गांठें खोल दी। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी आवाजें आना बंद हो गई। कब्र की पूरी मिट्टी ऐसे ही खुली हुई थी। फिर मैंने वो सारी मिट्टी उस खड्डे के अंदर डालकर जमीन की मट्टी बराबर कर दी। मेरे ऐसा करने से लग रहा था जैसे वहां कोई कब्र मौजूद ही ना थी।
मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आखिरकार मैंने अपना काम पूरा कर दिया था। मैं जल्दी से हाथ झाड़कर खड़ी हो गई। अब उस कब्रिस्तान में मैं अकेली खड़ी थी। चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। मैं सोच रही थी कि मैंने अपना सारा काम कर दिया है, तो जिनजाद निहान आखिर मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा। फिर मैं यूं ही बेमकसद उस कब्रिस्तान से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगी। तभी मुझे अपने पीछे जिनजाद निहान की आवाज सुनाई दी, जो मुझे रुकने का कह रहा था। मैं हैरत से पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। फिर उसे कहने लगी कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। क्या तुम्हारा बेटा सचमुच उस कैद से आजाद हो गया है? वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, हाँ, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ी नेकी और भलाई की है। मेरी दुआ है कि तुम जिसके साथ खुशी से रहना चाहती हो उसके साथ खुश और आबाद रहो। आज तुमने हमारी खातिर जो काम किया है उसका एहसान तो हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, लेकिन हमारी जिंदगी में जो भी परेशानी या मुसीबत है उसे दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसका मतलब था कि उसका बेटा दाऊद सचमुच उस कब्र से आजाद हो गया था। वो मजीद मुझे कहने लगा कि मेरी दोनों बीवियां अपने बेटे को पाकर निहायत खुश हैं। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो अपने लिए। फिर मैं उस जिन्नात से कहने लगी कि मैं वापस जैन के पास जाना चाहती हूँ और उससे दोबारा शादी करके अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहती हूँ। लेकिन जिन्नात और इंसान का निकाह होना मुमकिन नहीं, इसीलिए तुमने धोखे से जो मेरे साथ निकाह किया है वो बिल्कुल भी जायज नहीं था। इसलिए अब तुम्हें ये करना होगा कि तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सके। फिर वो मुझे कहने लगा कि मैं एक ऐसे अच्छे और नेक इंसान को जानता हूँ। हम सारे जिन्नात उनके मुरीद हैं। अगर मैंने उस इंसान को तुम्हारी मजबूरी बताई तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर मैं उस जिन्नात से कहने लगी कि मैं इतने दिन से घर से गैर हाजिर रही हूँ। जैन ने मेरी वजह से बहुत परेशानी उठाई होगी। तुम्हें उसके सामने भी ये सारी बातें बतानी होंगी। वो मुझे कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो। जैन हर रोज उसी घर के सामने चक्कर लगाने आता है और वहां तुम्हें देखने के लिए आता है। तुम इतने दिन से गायब हो, इसीलिए वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। अगले दिन रात का वक्त था जब जैन मुझे देखने के लिए उस घर के सामने आया। जिनजाद मुझे लेकर जैन के पास पहुंच गया। वो मुझे अपने सामने देखकर बेतहाशा खुश था, लेकिन जिनजाद निहान को देखकर उसने नफरत से मुंह मोड़ लिया और उसे कहने लगा कि तुम एक धोखेबाज आदमी हो। तुमने मुझे अपनी मीठी बातों के जाल में फंसा कर मुझे बेवकूफ बनाया है। तब मैं जैन से कहने लगी कि जिस तरह हम दोनों परेशान और मजबूर थे, इसी तरह ये भी अपने हालात के आगे मजबूर था। जैन हैरत से मुझे देख रहा था। फिर मुझे गुस्से से कहने लगा कि लगता है तुम्हें इस शख्स से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो गई है। फिर मैं उसे कहने लगी कि जैन, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजाद है। फिर मैंने उसे जिनजाद निहान के सारे हालात से आगाह किया और उसे बताया कि किस तरह वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। मेरी बातें सुनकर जैन निहायत हैरत में मुब्तला था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत में हम दोनों के साथ हुआ था। फिर जिनजाद निहान जैन को कहने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा शख्स ढूंढ लिया है जो तुम दोनों की मदद करेगा। वो जिनजाद नहीं बल्कि एक इंसान होगा। तुम्हारी बीवी से निकाह करने के बाद वो एक रात गुजारने के बाद तुम्हारी बीवी को तलाक दे देगा। यूं हम दोनों को उसने उस शख्स से मिलवा दिया जो हमारी मदद करने के लिए राजी था। उस शख्स का कहना था कि हमारे पीर साहब ने खास ताकीद की थी कि मुझे इस औरत की मदद करनी है। यूं मैंने एक दिन के लिए निकाह उस शख्स से कर लिया। फिर दूसरी सुबह उस शख्स ने मुझे तलाक दे दी। फिर मैंने और जैन ने कोर्ट में जाकर बहुत खुशी से निकाह कर लिया। जिनजाद निहान ने हमें निकाह की मुबारकबाद दी थी। वो खुश था कि हम दोनों फिर से एक हो गए थे। तभी मैं और जैन जब अपनी अम्मी के घर गए तो मेरी अम्मी, जो मुझे गुस्से से देख रही थी, वो समझ रही थी कि मैं काफी दिन घर से गायब थी तो शायद किसी के साथ भाग गई थी। लेकिन मैंने अपनी अम्मी को समझाया कि मैं किसी के साथ नहीं बल्कि जैन के साथ गई थी। हम दोनों दोबारा फिर से एक होना चाहते थे। जैन ने मेरा एक शख्स से निकाह पढ़वा दिया था और मुकम्मल इस्लामी तरीके के मुताबिक हमने निकाह कर लिया है। मेरे सारे घर वाले हैरत से मेरी बात सुन रहे थे और जैन ने भी उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम दोनों अलग होकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए हमने फिर से एक होने का फैसला किया था। मेरे और जैन के घर वाले हमारी इस बात पर बहुत खुश थे। वो हमें मुबारकबाद दे रहे थे कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। तुम लोगों ने सारी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था। अच्छा हुआ कि तुम दोनों फिर से एक हो गए।
मामू और मामी भी हमारी दोबारा से शादी पर खुश थे। मामू जैन को कह रहे थे कि कभी भी गुस्से की हालत में बीवी को तलाक नहीं देनी चाहिए। अगर तुम उस वक्त गुस्से की हालत में अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते तो आज तुम्हें इन हालात का सामना ना करना पड़ता। साथ ही वो मुझे समझा रहे थे कि मियाँ बीवी के दरमियान शक जैसी चीज भी नहीं होनी चाहिए। देखो, अब तुम दोनों के जज्बाती होने की वजह से दोनों खानदानों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी। हम उनकी बात सर झुका कर सुन रहे थे। बेशक वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरी और जैन की मोहब्बत में पहले से भी ज्यादा इजाफा हो चुका था। इतने दिन की जुदाई ने ये बात साबित कर दी थी कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। फिर हमारा दोबारा निकाह कर लेने के ठीक 6 महीने बाद मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था। मेरी और जैन की जिंदगी अब पूरी होने वाली थी। हमें अपनी उन खुशियों का दिल से